पत्रस 2 पौलुस ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, आजाद व्यक्ति के समान जिए, परंतु अपनी आजादी को पाप करने के लिए बहाना ना बनाएं। भोजन का आनंद लेने के लिए आप आजाद हैं, परंतु फिर भी अधिक खाकर पेटू ना हो जाएं। शारीरिक दिखावट के लिए आजादी है, परंतु घमंड और बुरा व्यवहार करने से आप आजाद हैं। जब शांत रहना ही उत्तम होगा, उस वक्त चुप रहने के लिए आप आजाद हैं। आप पैसा खर्च करने के लिए आजाद हैं, परंतु फिर भी बुद्धिमान हो कि मूर्खता या व्यर्थ खर्च ना करें। मैं चाहती हूं कि जो बात मैं कहने जा रही हूं उसकी ओर ध्यान दें। सच्ची आजादी का यह अर्थ नहीं कि हम कुछ भी करने के लिए आजाद हैं, चाहे वो किसी को भी चोट पहुंचाए या कितना भी संतुलन से बाहर हो। सच्ची आजादी तो परमेश्वर के वचन की सीमाओं में जीने में आजाद होना है। अब मैं इस मंच का उपयोग उदाहरण के लिए करूंगी और आशा है आप इसे समझ जाएंगे। डेव कई बार सीमाओं के विषय कहते हैं। उनके पास सीमाओं के विषय सच्चा प्रकाशन है और यहां तक कि धन के विषय भी। उन्होंने कहा, आपके पास जितना धन है वही आपकी सीमा होती है। और जब तक आप अपनी सीमा में रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे और परेशानी में नहीं होंगे। यदि आपकी जो सीमा है आप उसी में देते, बचत करते और खर्च करते, तो आपकी सीमाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आप अपनी सीमाओं का आदर कर रहे हैं। मगर यदि आप अपनी सीमाओं के पार जिएंगे तो आप परेशानी में आते हैं। अब हम यहाँ ये कहेंगे कि ये मंच परमेश्वर ने अपने वचन में मेरे जीवन की सीमाओं को दर्शाता है, और उसने मुझसे कहा कि जॉयस, यदि तुम इन सीमाओं में रहोगी, जो सामान्य रूप में वचन जो कहता है उसे मानना है, तब तुम सुरक्षित होगी, तुम आशीषित होगी, तुम खुश रहोगी, तुम्हारे पास आनंद होगा, तुम्हारे पास शांति होगी। परंतु जिस क्षण तुम इस सीमा से बाहर जाओगी, यदि मैं अचानक नीचे गिर पड़ी तो ये अच्छी सभा नहीं होगी, है कि नहीं? परंतु यही तो बहुत से लोग कर रहे हैं। वे अपनी सीमाओं से बाहर जाते हैं और वे कहीं गड्ढे में जीते हैं। वे अपनी सीमाओं से बाहर जीते हैं और हमेशा चोट खाते हैं। उनका जीवन गड़बड़ी में है और वे शैतान पर दोष लगाते हैं। और वास्तव में उन्हें इसी के साथ शुरू करना होगा कि ये क्या कहता है उसे पढ़ें और जो कहता है वही करें। मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक हम उस सीमा में रहेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए रखी है, तो हम सुरक्षित और खुश और आशीषित होंगे। आप आजाद हैं, इस सीमा में आप आजाद हैं। ये तो तब होता है जब हम सीमा से बाहर जाते हैं। कमोन, ऐसे व्यवहार ना करें कि मैं क्या कह रही हूं उसे आप नहीं जानते कौन सी बात हमारे जीवन में सुधार लाएगी? हाँ, ये यहां से शुरू करें। जानते हमारे जीवन में किसने परेशानी डाली है? परमेश्वर की आज्ञा भंग करना। परमेश्वर की आज्ञा भंग करने से हम लोग परेशानी में आ जाते हैं।